श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, तीसरी भक्ति का परिचय दिया, सूर्य भगवान को गुरुदेव बनाकर। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। लेकिन गुरुजी भी अद्भुत बनाए इन्होंने, भगवान संकट मोचन। लेकिन बचपन में सूर्य को निगल गए। बाद में जब बड़े भये तो सोचा गुरु बनाए, किसको बनाए? बोले सूर्यदेव को ही बनाओ। तो जब सूर्यदेव के सामने हनुमान जी पहुंचे तो कहा, महाराज हमको आपका चेला बनना है, आप हमारे गुरुजी बन जाओ। सूर्य भगवान ने आंखें फाड़ फाड़ के देखा कि देखा देखा लग रहा है, कभी देखा है इसको? अरे याद आ गया, जो नाश्ते में ही हमको खा गए थे, ये वही है, ये वही है। भैया नमस्कार, क्षमा करो, हम तुम्हारे गुरुजी नहीं बन सकते। हनुमान जी बोले, कैसे नहीं बनोगे? अरे वाह, जबरदस्ती थोड़ी है। अरे नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य भगवान अपनी हार्ट बीट तेज बढ़ा करके बोले, भैया हमको टेंशन है। क्या कहीं ऐसा ना हो तुम दीक्षा लेते लेते ही तुम्हें भूख लगे आगे, सोई सटक जाओ ब्रेकफास्ट में, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं, अब पहले हो गया, अब नहीं होगा। तो हनुमान जी ने भी गुरुजी बनाए। तो लेकिन सूर्य भगवान ने कहा, देखो भाई आप हमारे चेला नहीं बन सकते। हनुमान जी बोले, क्यों? देखो हम रुकते हैं नहीं है, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। सूर्य भगवान ने सोचा, अगर हाँ कह दिया तो ये पीछे ही पड़ जाएगा, इनका कोई ठिकाना नहीं है, कब खा जाए। तो वो देखो भाई, गुरु ऐसा होना चाहिए जो एक जगह टिके, चेला सामने रहे तब तो पढ़ पाएगा। हनुमान जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, तुम चलो हम भी चलेंगे। चलते चलते दीक्षा हो गई, शिक्षा दीक्षा चलते चलते। सूर्य भगवान ने कहा, वाह चलेंगे सो तो ठीक है, लेकिन शिष्य को सामने होना चाहिए। अब तो मुश्किल है, क्योंकि अब हम चलेंगे तो तुम या तो पीछे रहोगे या बगल में, पर शिष्य सामने होना चाहिए, सन्मुख। हनुमान जी बोले, वो भी कोई टेंशन नहीं, आप सीधे चलना, हम उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले, बताओ दीक्षा लेते ही उल्टे ही चलोगे? दीक्षा लेने के बाद ही उल्टे चलोगे? हनुमान जी बोले, दिखाई पड़ने में जरूर उल्टे हैं, पर जगत के लिए दिखाई पड़ने में उल्टे हैं। और बात भी बहुत अच्छी है हनुमान जी की, हमें इससे बहुत अच्छी याद आती है और कई बार हम बोलते भी हैं। आप कभी अनुभव करना, जब माताएं छोटे बच्चे को चलना सिखाती हैं तो माताएं तो उल्टी चलती हैं, पर बच्चा सीधा चलना सीख जाता है। माताएं उल्टी चलती हैं, आजा 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 आजा, तो माताएं तो उल्टी चलती, पर बालक सीधा चलना सीख जाता है। और मानो हनुमान जी यही, हनुमान जी तो हैं सदगुरु, हनुमान जी जैसा गुरु हो कौन सकता है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी शिक्षा के समय चलते उल्टे दिखाई पड़ रहे, पर जगत के लिए असली और सही शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए तो जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। इसलिए हनुमान जी सीधे, और हनुमान जी में भी तीसरी भक्ति है, माता सबरी में भी तीसरी भक्ति है, और सब जितने भी बड़े बड़े बड़े, राम जी में भी तीसरी खुद में भक्ति है। किसमें? रघुनाथ जी में। रघुनाथ जी में तीसरी भक्ति कहाँ है? रघुनाथ जी की छोड़ो, रघुनाथ जी की तो हमने बताई। रघुनाथ जी के पिताजी दशरथ जी में भी तीसरी भक्ति, गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लागे ये दशरथ जी में तीसरी भक्ति, गुरु गृह। राम जी भी लक्ष्मण जी के साथ में मिलकर के बड़े भाव के साथ में अपने गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। ये भगवान का स्वभाव। देखो, क्षमा कीजिएगा मेरे साधु, बात वही बोलो जो आप करते हो, तब बात प्रमाणिक। राम जी माता
सबरी को नवधा भक्ति बता रहे हैं, पर ये नवधा भक्ति रघुनाथ जी रामचरित्र में करके भी बता रहे हैं।